क्या नाम है आपका? मोलहो प्रसाद। जी, क्या समस्या है आपको? मेरा नाम मोलहो प्रसाद है, ग्राम बघई है, हम्म, कुदरा ब्लॉक में पड़ता है। जी जी हाँ, मेरी समस्या यह है कि हमारे ग्रामवासियों को हमारा भी जी। पशुचरण शौचालय संबंधित तमाम समस्याएं हैं, जिसके बारे में जो है प्रधान जी से कहा गया कि मेरा पशुचरण जो है पैसा आया है और आपने निकाल लिया है। तो उन्होंने कहा कि अभी पैसा निकला नहीं है। तो सिक्योरिटी महोदय से कुदरा ब्लॉक में पता किया गया तो उन्होंने कहा कि पैसा तो निकल चुका है। और उसके बाद बस्ती अधिकारियों से संपर्क साधा गया तो उन्होंने भी कहा पैसा निकल गया है। तो उनके ऊपर फिर से कहा गया कि भाई निकला है पैसा दे दीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई चरण है नहीं पशुचरण। और इस समय मौके पर 5 जानवर हैं, 2 भैंस हैं, 2 पड़ेला, 1 पड़िया है, 5 हैं मौजूद और 2 अंदर रहते हैं गाड़ी में, 3 बाहर। शीत गर्मी बरसात से सब परेशान हैं। तो उन्होंने कहा अभी पैसा निकला ही नहीं। हम लोगों ने शिकायत किया। शिकायत करने के बाद वो शिकायत वापस लेने के लिए दबाव देने लगे। उसके बाद जांच टीम के लिए कहा गया तो वो भी आए थे एक बार और अच्छा बुरा जांच करके चले गए। उसका कोई रिपोर्ट भी नहीं मिला और वो जो है शिकायत वापस लेने के लिए पूरा प्रभाव जमाने लगे। उसके बाद में हम लोगों ने फिर शिकायत किया, डीएम को दिया, एसपी को दिया, सबको दिया। लेकिन ये 9 तारीख में हमारे गांव के रंजीत नाम के लड़के से और 2-1 लड़के और थे, चौराहे पर बुलाए 9 तारीख के डेट में। उसके बाद उन्होंने धमकी भरा बयान कि हमसे बड़ा पूरे ब्लॉक में कौन गुंडा है। हमने 5 को मार दिया, संजय और रामेश्वर को मार दिया, राकेश ठाकुर को हरैया मार दिया, हमसे बड़ा गुंडा कौन है। और कहते हैं कि दबिश और दबंगई से शासन चलता है, इसलिए कि विकास दुबे और अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, राजा भाई भैया जैसे राजनीतिज्ञ यही लोग हैं। और अब की ही बार में हम जो प्रत्याशी रहेंगे उनको ही टारगेट करके और निष्पक्ष चुनाव होगा ही नहीं, पूर्ण सहमति से मैं अकेला ही प्रधान हो जाऊंगा। कोई प्रत्याशी हमारे सामने आएगा नहीं। तो डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। और हम लोगों ने 14 तारीख में जो है एक शरण कुमार मेरा भतीजा है, उसको जो है वो अपनी रिश्तेदारी में जा रहा था, जो है महथा बनकटी ब्लॉक से 2 किलोमीटर के रेंज में लगभग पड़ता है। और कुछ लोग आए और उसके बाद आगे से गाड़ी लड़ा दी है 3 लोग और पीछे से 2 गाड़ी आई जो जिस पर 6 लोग बैठे थे। उसके बाद में लड़ा दिए और डंडा पैना से मारने पीटने लगे और हाथ में पूरा सूजन हो गया था, हाथ का भमोरी उसमें घुस नहीं रहा था। उसके बाद आँख का लेंस भी टूट गया और यहाँ जो है वहाँ से जो है प्राथमिक सेवा केंद्र पर ले जाया गया। वहाँ उन्होंने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं, रिफ़र कर दिया। सदर अस्पताल पर रिफ़र किया गया, वहाँ दिखाया गया। उन्होंने कहा ये मेरा मामला नहीं, हमारे मामले से बाहर है। तब वहाँ गोरखपुर मेडिकल के लिए जो है रिफ़र कर दिए, वहाँ ले गए। उन्होंने कहा कि हमारे बस की बात नहीं है। वहाँ से केजीएम लखनऊ के लिए कर दिया गया रिफ़र। वहीं पर दवाई चल रहा है और इधर बार बार धमकी मिल रही है कि जितने शिकायत करता हूँ अगर नहीं मानेंगे तो 2-4 लोगों को गोली से मरवा देंगे, उड़वा देंगे, ताकि हमारे सामने कोई राजनीतिक और विरोध करने की साहस न कर सके। तो आप लोग क्या चाहते, आप क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं जिनका नाम है, जिनके नाम से पैसा निकला है, सही तरह से जांच करके और जिस लाभार्थी का है निकला है उसको मिल जाए। और हमारे ही यहाँ जो 15-20 साल से लोग मर चुके हैं उनके नाम से नरेगा का जो है पैसा निकाला जा रहा है, जिसका नाम है दुखीराम और एक का नाम है सुग्रीव और नगेंद्र का नाम भी है, जिसमें नगेंद्र का जो है रिकवरी करके पैसा दूसरे खाते से जो गया था उनके खाते में दूसरे खाते में जमा करके वापस करा दिया गया। और 5 लाख की रिकवरी और पहुंची है सीडीओ साहब के यहाँ। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पंचायत भवन है, तमाम ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जिसका घपलाबाजी है। पंचायत भवन में 2005-06 में बना था,
अब आज तक उस पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, ना कोई काम हुआ। उसके बाद उसके मैनेजमेंट के लिए तमाम पैसा बार बार निकाला जा रहा है। तो पंचायत भवन में झाड़ झंखाड़ भी हाँ, वहाँ जो है आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, और इधर उधर से जंगल है, गन्ने का खेत है, किसी तरफ से जाने का कोई रास्ता नहीं है।